हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्जेटेड एग्जाम में। झारखंड में सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी है वह प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर टिकी हुई है। बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस बात की स्पष्ट जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव खत्म होती ही 26,000 शिक्षक का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या 2016 के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थी हो, सभी की निगाहें इस प्राथमिक शिक्षक बहाली पर लगी हुई है कि 26,000 शिक्षक बहाली में किसको मौका मिलेगा, किसको मौका नहीं मिलेगा। क्या शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट का आयोजन हो सकता है? यह शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट का आयोजन यदि नहीं होता है तो सीटेट को मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो देख सकते हैं जेटेट एवं सीटेट पर आज हम लोगों की विशेष चर्चा है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने रखा है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली। बता दें कि इस बात की स्पष्ट जानकारी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए हैं कि पंचायत चुनाव खत्म होते ही 26,000 शिक्षक की बहाली की विज्ञापन जून माह में स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के कारण ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सका है। जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होता है, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बता दें इस 26 चरण में वर्तमान समय के अनुसार केवल और केवल 2013 एवं 2016 के ही टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिलने जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी निराश हैं वह 2016 के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थी निराश हैं। वह सोच रहे हैं कि हमने क्या गलती किया है। 2016 के बाद डीएलएड बीएड जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि एनसीटी के हिसाब से प्रत्येक वर्ष राज्य में कम से कम एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने एक बार भी 2016 के बाद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया है। बता दें कि विगत 21 वर्षों में झारखंड अलग हुए 21 वर्षों में केवल 2 ही बार जेटेट का आयोजन हुआ है, 2013 में और 2016 में। बता दें 2016 के बाद से एक बार भी जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। ऐसे में 2016 के बाद करीबन लाखों अभ्यर्थी, 5 लाख अभ्यर्थी हो सकते हैं। ऐसे में सभी अभ्यर्थी जेटेट परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस 26,000 शिक्षक बहाली में उनकी भी मांगे हैं कि 26,000 बहाली से पूर्व क्या हो, शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। क्योंकि एनसीटी कहती है, एनसीटी की गाइडलाइन है कि राज्य में प्रत्येक वर्ष एक बार कम से कम क्या हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो। बहाली करवाना सरकार के मन पर होता है, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन कहती है राज्य में कम से कम एक बार पात्रता परीक्षा का आयोजन होना आवश्यक है, चाहे बहाली हो या ना हो। ठीक है, तो ऐसे में देखना होगा सरकार क्या करती है। शिक्षक बहाली से पूर्व क्या जेटेट का आयोजन करवा पाती है या नहीं करवा पाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि 26,000 शिक्षक की बहाली हो जाती है तो ऐसे में फिर कब बहाली आएगी, लगातार अभ्यर्थियों के मन में यह संदेह बना हुआ है कि 2016 के बाद एक बार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया गया है। तो ऐसे में 2016 के बाद सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि शिक्षक बहाली से पूर्व क्या हो, जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए या अन्य पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर सीटेट को मान्यता दिया जाए। यदि राज्य सरकार शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवा पाती है, जो वर्तमान समय में 26,000 की बहाली आने वाली है, तो क्या करे, सीटेट को ही झारखंड में मान्यता देना चाहिए। बता दें इसका एक जीता जागता एक अच्छा एग्जाम्पल आपको बता दें कि बिहार टेट का आयोजन नहीं किया गया था और वर्तमान समय में 2019 में और 20 सेशन में 94,000 शिक्षक की बहाली निकाली गई थी। ठीक है, 2019-20 में 94,000 शिक्षक की बहाली निकाली गई थी, लेकिन बिहार टेट का आयोजन 2017 में ही के बाद रुका हुआ था। तो ऐसे में जो 94,000 शिक्षक की बहाली निकाली गई, तो वहां पर क्या कर दिया गया, 2000 शिक्षक बहाली से पूर्व बिहार टेट का आयोजन न करवा सकने के कारण वहां पर सीटेट को मान्यता दिया गया। ठीक है, और सीटेट को मान्य करते हुए इस 94,000 बहाली को क्या करवाया गया, कंप्लीट कराया गया। तो आप देख सकते हैं पड़ोसी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर यदि राज्य सरकार शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट का आयोजन नहीं करवा पा रही है तो वहां पर सीटेट को ही अपने राज्य में सम्मिलित कर रही है। तो ऐसे में 2016 के बाद जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, यदि वह अभी वर्तमान समय में यदि जागरूक नहीं होते हैं तो बता दें कि उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यदि 26 शिक्षक की बहाली वर्तमान समय में हो जाती है तो फिर झारखंड में बहाली कब आएगी आप समझ सकते हैं। जब आप देख रहे हैं कि 2013 के बाद 2016 में एक बार टेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है। जब टेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन में इतना समय लग सकता है, आप देख सकते हैं 2022, 2016 और 22 में कितना बड़ा गैप हो सकता है। 4 से 5 साल का गैप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना बड़ा गैप में भी एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं यदि 26,000 शिक्षक की बहाली एक बार कंप्लीट हो जाती है तो फिर शिक्षक बहाली कब आएगी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में जितने भी
प्रशिक्षित अभ्यर्थी है 2016 के बाद, यदि वह 26,000 शिक्षक बहाली में मौका चाहते हैं तो उन सभी को जागरूक होना होगा, क्योंकि आप वर्तमान समय में देख रहे हैं बिहार में किस प्रकार से अभ्यर्थी जागरूक हैं और उन्होंने वर्तमान समय में जो 7वें चरण की बहाली आने वाली है, किस प्रकार से आंदोलन करके अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखे। और वहां पर जब भी बहाली निकलती है, बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि वहां जब भी बहाली निकलती है तो वहां अंतिम समय तक जितने भी टेट यानी कि बिहार टेट उत्तीर्ण हो या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, सभी को वहां पर मौका दिया जाता है। तो ऐसे में यदि 26,000 शिक्षक की बहाली झारखंड में निकलती है तो वर्तमान समय में जितने भी सीटेट एवं जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है 2022 तक के सेशन में, उन सभी अभ्यर्थियों को भी इस 26,000 शिक्षक बहाली में मौका मिलना चाहिए, यदि इसमें उनको मान्यता दिया गया है। तो झारखंड में भी सीटेट को भी मान्यता मिलना चाहिए। ये वर्तमान जो 26,000 शिक्षक की बहाली आने वाली है, तो सभी अभ्यर्थी जागरूक हो जाएं और जो भी एक्टिविटी किया जा रहा है अभ्यर्थियों संघ के द्वारा, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बता दें कि यदि आप प्रशिक्षण लिए हुए हैं, यदि आप शिक्षक बनने के लिए यानी आप लोगों ने डीएलएड बीएड किया है, तो अपनी हक की लड़ाई करने के लिए आप सभी को आगे आना होगा, क्योंकि 2016 के बाद से एक बार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है। ऐसे में यदि 26,000 शिक्षक की बहाली आएगी तो सभी अभ्यर्थी इस शिक्षक बहाली से क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट वंचित हो जाएंगे। तो 2016 के बाद जितने भी अभ्यर्थी है सभी जागरूक हो जाए। यदि आप प्रशिक्षण डीएलएड बीएड किए हैं लाखों रुपया खर्च करके, तो आप यदि 26,000 शिक्षक बहाली से वंचित रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी उम्र भी समाप्त हो जाएगी जो सेकेंड बहाली आएगी। तो ऐसे में आप सभी को जागरूक होना होगा। आप सभी के परिवार वाले ने भी उम्मीद लगाया होगा, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों ने डीएलएड बीएड किया होगा। तो आप सभी को क्या करना है, जागरूकता के साथ अभ्यर्थियों की मदद करना है और इस शिक्षक बहाली में भाग लेना है। ठीक है, तो ऐसे में जितने भी 2016 के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थी है सभी जागरूक हो जाए। आप देख रहे हैं बिहार में 7वें चरण में किस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों ने जागरूकता के साथ वहां पर बहाली को निकाला है। आंदोलन हो चाहे किसी प्रकार की मामला हो, सभी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो आप सभी अभ्यर्थी जागरूकता के साथ ही इस झारखंड में भी 26,000 शिक्षक बहाली में आपको भी मौका मिले। यह शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट का आयोजन हो, अन्यथा सीटेट को मान्यता मिले। तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जेटेट परीक्षा का आयोजन क्या हो, शिक्षक बहाली से पूर्व हो, अन्यथा की स्थिति में झारखंड सरकार क्या करे, झारखंड में सीटेट को मान्य कर दे। जिस प्रकार से अन्य पड़ोसी राज्यों में क्या हुआ है, शिक्षक भर्ती के समतुल्य क्या कर दिया गया है, सीटेट को भी मान्य कर दिया गया है। वहीं पर एक दो कोट यहाँ पर देख सकते हैं, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। यानी कि जब तक जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को रुकना नहीं है। या तो जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन इस 26,000 शिक्षक बहाली से पूर्व हो, अन्यथा क्या हो, सीटेट को मान्यता मिले। तो हम लोग को तब तक नहीं रुकना है जब तक क्या करना है, 26,000 शिक्षक बहाली में मौका नहीं मिल जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिले, लेकिन अंत तक क्या होगी, जरूर मिलेगी। आप लोगों का यदि समर्थन रहा, संगठन मजबूत रहा, तो जरूर एक दिन इस 26,000 शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा कि सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थी अब जागरूक हो जाए कि यदि 26,000 की शिक्षक की बहाली एक बार हो जाएगी तो फिर शिक्षक की बहाली झारखंड में कब आएगी आप समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।